एक साइल ने ये पूछा है कि कुरान खानी की शरई हैसियत क्या है। आजकल मुरव्वजा जो कुरान खानी है, कुरान खानी में लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, हुफ़ाज़ जाते हैं और वहाँ जा कर के कुछ पढ़ते हैं, फिर खाना पीना और पैसा वगैरह उनको मिलता है। तो कुरान खानी की शरई हैसियत क्या है? तो यहाँ ये जानना चाहिए कि इसाले सवाब या बरकत के हसूल के लिए कुरान खानी जायज़ और मशरू है, बशर्ते कि उसमें चंद उमूर का लिहाज रखा जाए, वरना नहीं। पहले ये कि जो लोग भी कुरान खानी में शरीक हों उनका मतमह नज़र महज रज़ाए इलाही हो। अहले मय्यत की शर्म और उसको दिखलावे की नियत ना हो कि हाँ, दिखलावे की गर्ज से, दिखलावा असल मकसूद है, उसी दिखलावे की वजह से जो है ऐसा किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। दिखलावा और शर्म दिखावे की वजह से मजबूर ना हो और शरीक दिखलावे की वजह से ना हो, और शरीक ना होने वाले पर कोई नकीर भी अहले खाना या उसके दोस्त अहबाब ना करते हो तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि इनफरादी तिलावत को इज्तिमाई कुरान खानी पर तरजीह दी जाए कि इसमें इखलास ज़्यादा है। तन्हा पढ़ करके, घर में पढ़ करके या जहाँ कहीं भी आप वहाँ पढ़ करके दोस्त अहबाब जो भी है आपके पढ़ करके उनको बख्श दे, ये ज़्यादा मुअतबर और अफजल है। दूसरी एक है कुरान करीम की तिलावत सही की जाए, गलत सलत ना पढ़ा जाए, जैसे तैसा पढ़ करके ना छोड़ दिया जाए, वरना इस हदीस का मिस्दाक होगा कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उन पर लानत करता है। इसलिए जैसा तैसा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक ठीक पढ़ना चाहिए। तीसरे ये कि कुरान खानी किसी मुआवजे पर ना हो कि हाँ, कुरान खानी होगी इतना पैसा लिया जाएगा, वरना कुरान पढ़ने वालों ही को सवाब नहीं होगा, मय्यत को क्या सवाब। यानी जो शख्स कुरान पढ़ने के लिए आया है, अगर वो पैसा लेता है कुरान खानी का, तो मसलन मैं आपकी कुरान खानी में गया, मैं आपको बोला कि मैं 2000 रुपया लूँगा या 1000 रुपया लूँगा, 500 रुपया लूँगा, तो मुझको इस कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलता है। तो जब मुझे नहीं मिला तो मय्यत को कैसे मिल सकता है? हमारे फ़ुक़हा ने तसरीह की है कि कुरान खानी के लिए दावत करना और सुलह व कुर्रा को ख़त्म के लिए या सूरह इनाम या सूरह इखलास की तिलावत के लिए जमा करना मकरूह है। चुनांचे फतवा बज़्ज़ाज़िया के अंदर ये इबारत नकल की है और इस तरीक़े से फतवा बज़्ज़ाज़िया और आपके मसाइल उनका हल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 429 जो मकतबा लुधियानवी का छपा हुआ नुस्खा है। चौथी सूरत ये कि कुरान खानी के लिए कोई दिन ख़ास करके मसलन सुअम, चहलुम, 10वां, तीजा, 40वां ये सब जो करते हैं इसका इल्तिज़ाम ना किया जाए। अगर ख़ास दिन का इल्तिज़ाम किया जाएगा तो भी ये कुरान खानी दुरुस्त ना होगी। लिहाजा अगर मज़कूरा बाला शराइत की जो मैंने आपके सामने बतलाई है, अगर इस शराइत की रियायत की जाए, इज्तिमाई तौर पर कुरान खानी को लाजिम ना समझा जाए, बल्कि अगर इत्तेफाकन इकट्ठा हो जाए और फिर वहाँ पर इकट्ठा हो कर के पढ़ लिया जाए, तो इसमें फिर कोई हरज की बात नहीं है। इकट्ठा वहाँ मौजूद लोग मिल कर के कुरान खानी कर ले, यानी इकट्ठा हो कर के या जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वही लोग कुरान खानी को कर लिए, तो इसमें फिर कोई हरज की बात नहीं है। या अगर कोई पढ़ने वाला दोस्त या उसके अइज़्ज़ा अक़रबा ना हो तो जो पढ़ना जानते हैं उनसे पढ़वा लिया जाए और उस पर उजरत का लेन देन ना किया जाए कि हाँ ठीक है, आप मेरे यहाँ आ जाइए पढ़ने के लिए, आपको जो है 2000 रुपया दिया जाएगा या 1000 रुपया दिया जाएगा। तो इस तरीक़े से लेन देन का मामला ना किया जाए। इसके एवज़ में दावत का और इसी तरीक़े से इसके एवज़ में दावत का भी इंतज़ाम ना किया जाए, खाना पीना ये जायज़ नहीं है। अगर बग़ैर एवज़ के हो, कोई एवज़ नहीं दिया जा रहा है, ना ही उसके एवज़ कोई एवज़ नहीं है, ना पैसा दिया जा रहा है, ना ही कुछ किया जा रहा है, यूँ ही जो है सवाब के लिए उनको खाना खिला दिया जाए, तो इसमें दावत का इल्तिज़ाम किया जाए तो ये जायज़ है। कोई एवज़ नहीं थी, यूँ ही अगर खिला दिया है तो इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन जहाँ इन शराइत का लिहाज ना किया जाए तो वहाँ इस तरह इज्तिमाई कुरान खानी करना दुरुस्त नहीं होगा। दुर्र मुख्तार बादशामिया वगैरह जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 56 पर है, फ़मिन जुमलतुन कामिला क़ाल ताजुश शरिया फ़ी शरह हिदाया
इन्नल कुरान बिल उजरत ला यस्तहिक्कु सवाब ला लिल मय्यित व ला लिल कारी वक़ाल अल ऐनी फ़ी शरह अल हिदाया व यमनउ अल कारी लिद दुनिया वल अख़्द वल मुअति आसिमान। इस तरीके की इबारत जो है फतावा शामी की छठी जिल्द सफ़ा 56 पर नकल की गई है। और दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन कराची का फतवा नंबर है 1410320471। ये जो है अल्लामा यूसुफ बिनौरी टाउन का छपा हुआ फतवा है कुरान खानी की शरई हैसियत।